बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IT टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हूं नदीम अहमद। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना कभी ना भूलें। और अगर आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट के ज़रिए जो भी चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्यूटर 10th क्लास से है। चैप्टर 1 का हम दूसरा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं और इसके टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम एल्गोरिदम है। तो इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, एन एल्गोरिदम is a finite number of steps. An algorithm is a finite number of steps. यानी एक एल्गोरिदम जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में है, इसमें कुछ मराहिल हैं और वो क्या हैं, महदूद हैं। यानी इसमें महदूद मराहिल हैं that involves in solving a problem, जो कि एक मसले को हल करने में शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हम पहले उसका एक स्केच तैयार करते हैं, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि इस मसले को हमने कैसे हल करना है। तो उसका जो हम वो सॉल्यूशन लिखते हैं हम उसको एल्गोरिदम कह सकते हैं। और वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट नहीं होते, काउंटेबल फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक एल्गोरिदम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार है टू अकम्प्लिश एंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि एक मखसूस हल के लिए एक मखसूस प्रॉब्लम के लिए, यानी हम क्या करते हैं उसका हल निकालते हैं, उसको अकम्प्लिश करते हैं, उसके एंड तक लेकर जाते हैं। यानी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जब हम कर लेते हैं तो हम उसके एंड की तरफ जाते हैं। तो एल्गोरिदम हम कह सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू अकम्प्लिश एंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, के एक जो मखसूस मसला है उसके एंड की तरफ, उसको एंड को हम मुकम्मल करते हैं। मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में एक एल्गोरिदम जो है अमूमन एक स्मॉल प्रोसीजर होता है, छोटा सा तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए हम एक मसले को हल करते हैं। तो इन द एंड मैं ये कंक्लूड करूँगा कि एक एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली सॉल्यूशन ही होता है एक मसले का, जो उस मसले को हल करता है। लेकिन उसके लिए हम इंग्लिश, अपनी सिंपल उर्दू लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम वर्डिंग के थ्रू उसके स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी हम एक एल्गोरिदम की एग्जांपल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में एल्गोरिदम के मुताल्लिक जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखें एक एल्गोरिदम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है आपके लिए, कि आपको किसी ने चाय बनाने के लिए बोल दिया है, अब आपने चाय बनानी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को आप हल कैसे करेंगे, आप स्टेप वाइज करेंगे। जो स्टेप जिस नंबर पे आ रहा है उसी तरतीब से आप उसको आप परफॉर्म करेंगे। और स्टेप्स की देखें यहाँ पे तादाद जो है वो फाइनाइट है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इस एल्गोरिदम में क्या है, 7 हैं। तो स्टेप 1 इसमें है टेक टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको टी चाहिए, यानी आपको चाय उसके लिए चाहिए जिसको आप पत्ती बोलते हैं। फिर मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए आपको और शुगर चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ऐड टी इन वाटर। आपने जो पत्ती है, जो चाय है, उसको आपने पानी में मिला देना है। फिर बॉयल करना है आपने मिक्सचर को, यानी उसको उबालना है। फिर इस कलर ब्राउन, जब कलर ब्राउन हो जाए उसका, तो फिर आपने उसमें क्या करना है, दूध और चीनी डालनी है।
और स्टीर द मिक्सचर, मिक्सचर को हिलाना है, उसके बाद आपकी चाय जो है वो रेडी हो जाएगी और आप उसके एंड पे पहुंच जाएंगे। इसी एल्गोरिदम को हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि इस एल्गोरिदम में है क्या। वी कैन सी ऑल द स्टेप्स और इन स्पेसिफिक ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेप्स हैं वो एक मखसूस तरतीब में दिए गए हैं और आपको ये इसी मखसूस तरतीब में ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। दीज स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन एंड आउटपुट। अब इन स्टेप्स में 4 चीज़ें हैं। इनपुट है, उसके अलावा प्रोसेसिंग है, इसके अलावा डिसीजन भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं और आउटपुट भी इसमें आ रही है। हम स्टेप 1 को अगर देखें तो इसमें हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, टेक टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर, 4 चीज़ें हम ले रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए ये 4 चीज़ें हमारे पास इनपुट के तौर पर आएंगी। दीज आर द इनपुट्स फॉर द एल्गोरिदम। फिर देन इन स्टेप 2 and 3 वी परफॉर्म प्रोसेस ऑन दीज इनपुट्स। स्टेप 2 और 3 में हम इन्हीं इनपुट्स पे क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ऐड टी इन वाटर, तो टी को हम पानी में मिला रहे हैं, फिर उस मिक्सचर को बॉयल कर रहे हैं, ये हम कोई काम कर रहे हैं यानी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फिर इज कलर ब्राउन, स्टेप 4 में आप देखें तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन हो रहा है कि क्या कलर ब्राउन हुआ है। तो यहाँ पे फिर आपने उस कलर को देख के डिसीजन लेना होता है कि क्या वाकई कलर ब्राउन हुआ है। अगर कलर ब्राउन नहीं हुआ तो फिर आप वेट करेंगे, और अगर कलर ब्राउन हो गया है तो आप ये डिसीजन लेंगे कि अब हमने इसमें मिल्क और शुगर डालनी है, यानी दूध और चीनी उसमें डालनी है। तो यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेने के बाद दोबारा आप क्या करेंगे, स्टीर द मिक्सचर, दोबारा प्रोसेसिंग होगी। दोबारा प्रोसेसिंग के बाद आप देखें टी इज़ रेडी, तो टी जब रेडी हो गई है यानी चाय जब तैयार हो गई है तो ये आपके पास उसकी आउटपुट आ गई है। ये क्या है, उसकी आउटपुट है। तो यूं जो है ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। इसमें देखें सिंपल इंग्लिश वर्डिंग लिखी हुई है, कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है अभी इसमें। जस्ट ये एक उसका स्केच है, उसका एक ड्राफ्ट है किसी भी मसले को हल करने का। ठीक है, किसी भी मसले को हल करने का ये एक रफ सा ड्राफ्ट होता है एल्गोरिदम, जिसके जो आपको बेसिकली गाइड करता है कि आपने इस मसले का हल जो है वो एक्चुअली कैसे निकालना है। फिर आप उसकी प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एल्गोरिदम क्या है, फिर हमने एल्गोरिदम की एग्जाम्पल देखी, फिर हमने उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी किया। तो इन द एंड हम आपसे ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस लेक्चर से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में हमें आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।